सभी को पता होगा कि सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 28, 29, 30 को और 3 शिफ्ट में हुआ था। तो साथियों फाइनली आरआरबी ने कैटेगरी वाइज वेरियस कैटेगरी पर ये भर्तियाँ निकली थी। कुल मिलाकर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 713 पोस्ट निकली थी और टोटल जो ऑल ओवर पोस्ट थी 1376 पोस्ट थी। तो साथियों फाइनली ऑब्जेक्शन के साथ साथियों आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं और आंसर की भी चेक कर सकते हैं। कैसे आंसर की चेक करनी है उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और एक स्टूडेंट की मार्कशीट में हम आपको बताएंगे कि उसके क्या पोजीशन है और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन की फ़ीस है वो 300 रुपये रखी गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल। तो इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी, पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की थी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी, मलेरिया इंस्पेक्टर, ओटी टेक्नीशियन, विभिन्न तरह की पोस्टें थी और सभी का एग्ज़ाम 28, 29 और 30 को करवाया गया था। 3 शिफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट 3 शिफ्ट में कराया गया था साथियों। तो आप अपनी आंसर किए वो चेक कर सकते हैं। नोटिस ऑन व्यू ऑफ सीबीटी क्वेश्चन, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ था। रेस्पॉन्स एंड की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, तो आपको डाउट है किसी पर्सन पर तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इफ़ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन की द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल अगेंस्ट CN नंबर was conducted on 28/4/2025 to 30/4/2025 in order to enable candidates who appeared in the CBT to view their question, response and answer key. A link has been provided on the website। तो साथियों लिंक है वो वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिया गया है और हम भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और कम्युनिटी जो यूट्यूब का कम्युनिटी है उसमें भी प्रोवाइड करा दिया है। तो आप अपना मार्क्स है वो चेक कर सकते हैं, आंसर है वो चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 6/5/2025 शाम 4 बजे से 11/5/2025 रात्रि 11:19 तक साथियों वेबसाइट है वो एक्टिव रहेगी। तो आप अपने मार्क्स हैं वो चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसके बाद वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आफ्टर व्यू द डिटेल ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड की कैन बी राइज्ड बाय द कैंडिडेट फॉर विच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोसीजर इज गिवन बिलो। तो फीस आप सबमिट करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। टाइम शेड्यूल, सीरियल नंबर, एक्टिविटी, डेट एंड टाइम। तो व्यू ऑफ क्वेश्चन, रेस्पॉन्स की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट। तो ऑनलाइन फीस है चार्ज रखी गई है साथियों, फीस पेमेंट करके आप है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आज से 6 मई 2025 शाम 4 बजे से है वो शुरू हो चुका है और क्लोजिंग डेट इसकी जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन एंड राइजिंग एंड पेमेंट विंडो है वो 11 मई 2025 रात्रि 11:59 तक ओपन रहेंगे। उससे पहले अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं और अपनी आंसर की चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं साथियों वेबसाइट पर कैसे आप अपनी आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये वेबसाइट है जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब का कम्युनिटी है उसमें प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे वेबसाइट पर। जैसे साथियों हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो कैंडिडेट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है साथियों। और इसमें जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप इन नंबरों पर है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर साथियों जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं
वो इसमें डालने हैं। और डेट ऑफ बर्थ, ये आपके पासवर्ड है तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर जो कैप्शन नंबर है वो डालना है। जैसे आप कैप्शन नंबर डालोगे तो आपके सामने आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगी। चलो चलते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं। साथियों, आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024-25 आंसर की कैलकुलेट। तो इसमें आंसर की यूआरएल आप डालोगे, कैटेगरी डालोगे। जैसे आप कैटेगरी डालोगे और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जोन किस जोन से डाला था, तो फिर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने आपकी जो मार्कशीट है वो खुल। तो ये साथियों एक स्टूडेंट की मार्कशीट है जो हमने डाउनलोड की है। तो इसमें आपके रजिस्टर नंबर दिखाई देंगे, रोल नंबर आपको इसमें दिखाई देंगे, रोल नंबर। फिर आपका कैंडिडेट नेम चेक कर लेना, किस कम्युनिटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किस जोन से, सॉरी किस कैटेगरी से, कम्युनिटी से आपने अप्लाई किया था। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो ये कम्युनिटी आपको दिखाई देगी। और आपका जो टेस्ट सेंटर कौन सा था उसका नाम आ जाएगा। और एग्ज़ाम आपने कब दिया था, तो स्टूडेंट ने 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था। और नर्सिंग स्टूडेंट का, तो इसके मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये जनरल के 30 क्वेश्चन थे जिसमें से 15 राइट किए हैं और 11 रॉन्ग किए हैं। और इसके मार्क्स है वो 11.37 बने हैं। जो जनरल एबिलिटी थी 30 नंबर में से, और जो प्रोफेशनल के 70 क्वेश्चन थे इसमें से 48 राइट हुए हैं, 22 इसने रॉन्ग किए हैं और इसके 40.74 मार्क्स बने हैं। तो टोटल ऑल ओवर मार्क्स है वो 100 नंबर का था। 33 इसने राइट किए हैं और 63 इसने राइट किए हैं, 33 इसने रॉन्ग किए हैं। इसके मार्क्स हैं वो 52.11 बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से साथियों। तो इस प्रकार साथियों आप अपनी रैंक है वो देख सकते हैं, मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनरल की अगर कट ऑफ माने तो 65 से लेकर 70 के बीच में रह सकती है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 63 के बीच में। और जोन वाइज साथियों अलग है वो आएगी कट ऑफ, एक पहले ऑल ओवर जोन की आएगी, फिर अलग अलग जोन की कट ऑफ है वो अलग आएगी। और नॉर्मलाइजेशन से आपका सिलेक्शन होगा साथियों। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी मेहनत को लाइक जरूर करें जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नए अपडेट लाते रहें। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें।